हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है। एनबीएफसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इधर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विस। देखो, बैंकिंग सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है लोगों को विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, कि इसको बैंक की तरफ इसको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर बात कर ले वहीं पे अगर बैंक की, तो बैंक जो होती है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो रहा है ना, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज की जाती है, उसको परमिशन दी जाती है कि इसका एम क्या होता है, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू जनरल पब्लिक को, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेटेड अंदर की, तो इसमें कंपनी एक्ट लागू होता है। एनबीएफसी में याद रखना कंपनी एक्ट 1956 लागू होता है, जो कि अभी क्या हो गया, 2013 हो गया है। और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो कि बैंकों पर लागू होता है। डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो देखो, इसमें कोई डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता एनबीएफसी में। बट अगर बात करें वहीं पे बैंक की, है ना, तो बैंक में डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट केवल यहाँ पे तो 100% तक हो सकता है नॉन बैंकिंग में, है ना, क्योंकि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आरबीआई का अप्रूवल की जरूरत नहीं है पड़ रही है यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 या 1956 लागू हो रहा है, तो उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। लेकिन अगर बात करें वहीं पे बैंक की, तो बैंक में केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 74% तक हो सकता है ना, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब बात करें हम यहाँ पे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम की, तो नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, ये कोई पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, एनबीएफसी। और बैंक की बात करें तो ये बिल्कुल होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टम। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई मेंटेनेंस के लिए रिजर्व रेशियो रखने की बात नहीं होती। बट अगर बैंकों के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपलसरी होता है। एनबीएफसी की अगर हम बात करें वहीं पे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ पे डिपॉजिट पे कोई नहीं मिलती है हमें, नॉट अवेलेबल। और अगर हम बात करें वहीं पे बैंक की, तो बैंक में अवेलेबल होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, एनबीएफसी एज द कंपेयर ऑफ बैंक, तो बैंक कहीं ना कहीं ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन से कहीं ना कहीं ज़्यादा सुविधा हमें यहाँ पे मिल रही है। क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे कोई क्रेडिट क्रिएशन की बात नहीं की जाती है एनबीएफसी में, बट बैंक क्रेडिट क्रिएशन को क्रिएट करती है। ट्रांजैक्शन की बात करें हम, नॉट प्रोवाइडेड बाई एनबीएफसी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोवाइड बाई बैंक, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है इसके द्वारा, है ना, ठीक है, ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही था इसमें।